यादव संस्कृत एक भारतीय जाति है जिसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यह पंचजन्य नामक कुछ जीवित प्राचीन आर्य क्षत्रिय कुलों में से एक है। यादव यदु सम्राट ययाति के ज्येष्ठ पुत्र के शाही वैदिक क्षत्रिय कुल के वंशज हैं। प्रमुख यादव वंश वर्तमान में प्रमुख यादव वंशों में शामिल हैं। कृष्णौत भगवान श्री कृष्ण से सीधे वंश का दावा। मंजरौत गौर जिसे गोरिया भी कहा जाता है और महाभारत में इसका उल्लेख है। अहीर जिन्हें अहीरा और अभीरा भी कहा जाता है, 3 कुलों में विभाजित है। खानप अंडवंशी नंदा के वंशज। ग्वालवंशी पवित्र ग्वालों के वंशज। धनगर महाराष्ट्र और कर्नाटक 32 कुलों में विभाजित है। यादव गोल्ला भट्राजू और कुरुबा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। कोनार तमिलनाडु और केरल में। मनियानी केरल में। सदगोप बंगाल में। बेहरा उड़ीसा में। प्रधान धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार यादव राजा ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु के वंशज हैं, जिन्हें उनके पिता ने शासन से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ययाति की इच्छाओं को पूरा करने से इनकार कर दिया था और विद्रोही बन गए थे। यदु और उनके वंशजों ने उन स्थानों पर शासन करना शुरू किया जिन्हें शास्त्रों में जम्बूद्वीप के रूप में संदर्भित किया जाता है। बाद में यदुओं ने कई पूर्व शासकों को उखाड़ फेंका। वर्तमान में उन्हें कई नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए गोप का अर्थ है शिव से उत्पन्न रहस्य, जिन्हें गोपेश्वर या रहस्यवाद का भगवान भी कहा जाता है और भगवद गीता में अनुकरण किया गया है। यदुवंशी प्राचीन यादवों के वंशज हैं। शास्त्रों में उन्हें सुरसेन भी कहा गया है। आभीरों को प्राचीन यादवों से भिन्न माना जाता है। इनका संबंध अस्पष्ट है और विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। यह शब्द शुरू में ग्वालों के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसके अपभ्रंश रूप अहीर ने यदुवंशियों और नंदवंशियों को भी इसमें शामिल कर लिया है। आभीर का अर्थ है निडर और इसका सबसे प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ सरस्वती घाटी के आभीर साम्राज्य से मिलता है, जो बौद्ध काल तक आभीरी भाषा बोलते थे। आभीर साम्राज्यों के शास्त्रीय संदर्भों के विश्लेषण ने कुछ विद्वानों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि यह केवल पवित्र यादव साम्राज्यों के लिए प्रयुक्त एक शब्द था। यह भी सुझाव दिया गया है कि सेमेटिक बाइबल में वर्णित ओफिर नामक शहर या लोग भारतीय आभीर के समतुल्य हैं। इस आधार पर कुछ विद्वान यादव और यहूदियों के बीच संबंध खोजते हैं। स्टीफन नैप के अनुसार यूनानियों ने यहूदियों को जुदेओस या जह देव या यादव कहा था, जिसका अर्थ है यया के लोग या ययाति के पुत्रों में से एक यदु के वंशज। यह भी माना जाता है कि यहूदी रहस्यवादी अवधारणाओं के ग्रंथ कबला, जिसका वर्णन आर्थर एडवर्ड वेट द्वारा लिखित द होली कबला में किया गया है, का आधार वेदों से जुड़ा है। यादव महान रहस्यवादी ज्ञान के स्वामी थे। इसकी पुष्टि स्वयं भगवद गीता में होती है, जिसमें कहा गया है कि यही ज्ञान बहुत प्राचीन काल में मनु, पृथ्वी पर प्रथम मानव, सूर्य और इक्ष्वाकु भगवान राम के पूर्वज को भी दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि आभीर पूर्वी और पश्चिमी धर्मों के बीच की कड़ी थे। मौर्य और गुप्त दोनों के आभीर होने के ठोस प्रमाण मौजूद हैं। क्षत्रिय धर्म का प्रतिपादन कृष्ण ने किया था और उनसे पहले इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमें इसके लिए केवल राजन्य शब्द ही मिलता है। भगवद गीता गुप्त ज्ञान का क्षीण रूप है, गोप, जिसका मूल